शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक बार फिर से रेगिस्तान के रण में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस बार दायरा बढ़ा दिया गया है। आखिरी बार वो विधानसभा चुनाव के दौर में शिव विधानसभा में लोगों तक पहुंचते दिखाई देते थे। इस बार दायरा थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। विधानसभा से लोकसभा के क्षेत्र की तरफ संकेत जाते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, लोकसभा चुनावों से ठीक पहले रविंद्र सिंह भाटी ईश आराधना यात्रा लेकर आए हैं। 3 दिवसीय यात्रा का ये पहला चरण जैसलमेर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। वहाँ उनकी सक्रियता नजर आ रही है और वहाँ बड़ी मान्यता प्राप्त स्थान माता तनोट राय के स्थान से वो यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। मगर इस बार यात्रा के मायने क्या है, यात्रा के उद्देश्य क्या है, उन पर चर्चा करें। उसके साथ साथ सबसे बड़ा प्रश्न यह भी यहाँ से निकल कर आता है कि अगर इस यात्रा के माध्यम से वो लोकसभा चुनावों पर अपना निशाना साधना चाह रहे हैं तो फिर अब इस बार उनके लिए कुछ प्रश्न भी इंतजार कर रहे होंगे। जी हाँ, कुछ सवाल जो इस यात्रा से पूर्व, इस यात्रा के दौरान और लोकसभा के चुनाव तक रविंद्र सिंह भाटी से पूछे जाएंगे, क्योंकि यात्राओं का क्रम शुरू हो गया है। लोगों का जुनून और उत्साह पुनः उसी तरह से देखा जा रहा है जैसा विधानसभा चुनाव के दौर में रविंद्र सिंह भाटी के विजुअल्स में नजर आता था। एक बार फिर से युवा बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। रविंद्र सिंह भाटी लोगों के कंधों पर, घोड़ों पर और वहाँ जेसीबी के माध्यम से पुष्प वर्षा के दृश्यों से इन दिनों फिर से गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इस यात्रा का प्रारंभ हुआ है, मगर जैसा कि मैंने कहा ना, कुछ प्रश्न, कुछ सवाल इस बार रविंद्र सिंह भाटी से पूछे जाएंगे। और अगर उन सवालों को मैं आप तक इस एपिसोड के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करूं तो शायद पहला प्रश्न ये होगा कि क्या अब राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के उस दौर से रविंद्र सिंह भाटी गुजर रहे हैं जहां कहीं पर भी थम पाना, कहीं पर भी रुक पाना, संतुष्टि जैसा कोई भाव नजर नहीं आता है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़े छात्र संघ विश्वविद्यालय से वो छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पर निर्दलीय जीते। उसके बाद उनकी यात्रा का अगला और बहुत बड़ा पड़ाव विधायक शिव, वो भी वहाँ जंग निर्दलीय के रूप में जीते। तो क्या ये निर्दलियों के रूप में जीत हासिल करने की जो क्रम है, ये क्रम अब राजनीतिक रूप से उन्हें लोकसभा क्षेत्र की तरफ ले जा रही है? प्रश्न यह भी पूछा जाएगा कि क्या इन सफलताओं को इतने बड़े परिदृश्य में दोहरा पाना इतना आसान होगा? और उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, कि अगर तमाम गतिविधियों को, शिव के किए हुए तमाम वादों से इतर लोकसभा चुनाव की तरफ लेकर जाया जाता है, तो वो जो पूरा का पूरा चुनावी दौर था विधानसभा का, जिसमें कि अलग अलग जगह पर रविंद्र सिंह भाटी बड़ी मुखर तरीके से अपनी ठेठ देसी मारवाड़ी भाषा में शिव के लोगों से कई वादे करते दिखाई दिए थे, तो उन वादों का क्या होगा? हालांकि कहा जा सकता है कि लोकसभा सांसद बनने के बाद भी वादे निभाए जा सकते हैं, मगर आप और हम सभी जानते हैं कि एक छोटे से दायरे को लिए किए गए वादे एक बड़े परिदृश्य में कई बार पीछे छूट जाते हैं। तो ये गारंटी भी शायद कहीं ना कहीं रविंद्र सिंह भाटी को दिलानी पड़ेगी कि वो वादे कभी पीछे छूटेंगे नहीं। कुशल वक्ता है, अच्छा नेतृत्व है, बेहतरीन लीडर है, अपनी बातों से लोगों को मन मोह लेते हैं, मगर अब बातों से इतर चीज़ों को धरातल पर साबित करने का समय है। क्या ये सही नहीं होता कि एक विधायक के तौर पर वो शिव में ऐसे आयाम गढ़ते, विषम परिस्थितियों में ऐसे आयाम गढ़ते जो आगे आने वाले उनके राजनीतिक कैरियर के लिए माइलस्टोन बनते, जो ऐसी एक निर्णायक छवि उनकी निर्माण करते, जिससे आगे की राहें स्वतः ही खुद ब खुद बड़ी ही आसान उनके लिए बनती जाती। राजनीतिक पार्टियां उनको अपने पाले में लाने की लालसाएं रखती दिखाई देती अगर वो इस शिव के धरातल पर अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से साबित करने की कवायद में जुटे होते। परंतु अभी लगता है कि परिदृश्य थोड़ा बदल गया है। अभी लगता है कि लक्ष्य थोड़ा बदल गया है, लक्ष्य थोड़ा बड़ा हो गया है, दायरा थोड़ा विस्तृत हो गया है। दायरों ने शिव की उन सीमाओं से अब जैसलमेर के लोकसभा क्षेत्र को खंगालना शुरू कर दिया है। यात्रा का दौर पुनः शुरू हो गया है। ईश आराधना यात्रा, अगर आप नाम सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि अलग अलग देव स्थान पर जाने की ये पूरे पूरे क्रम रहेंगे। मगर इन देव स्थानों से होते हुए संसद की सीढ़ियां चढ़ने की ये जो पूरी की पूरी कोशिश नजर आती है, तो इस एपिसोड में बार बार लगातार यही कह रहा हूँ कि इस कोशिश में इस बार सब कुछ बहुत बेहतरीन नहीं होगा, सभी हाथ खुले हुए नहीं होंगे, सभी बड़ी मनमोहक मुस्कुराहटों के साथ स्वागत के दौर नहीं होंगे। इस बार कुछ प्रश्न होंगे, कुछ सवाल होंगे। सवाल जो मैंने अभी आपसे पूछे कि किस प्रकार से शिव को विश्वास दिलाया जाएगा कि उनके लिए, रविंद्र सिंह भाटी के लिए वो क्षेत्र सदैव प्राथमिकता से जुड़ा हुआ रहेगा। वो किस प्रकार से अपने लोगों को ये विश्वास दिलाएंगे कि एक जिस जिम्मेदारी के लिए उनको इस बार चुना गया है, अब वो उस जिम्मेदारी से इतर किसी दूसरे और पद की ओर दौड़ते दिखाई दे रहे हैं, जाते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर चुनाव नहीं लड़ते हुए अपनी एक बड़ी भूमिका तैयार करने की कोशिश है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि आप और हम सभी ये कयास लगा रहे हैं कि रविंदर सिंह भाटी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, मगर वास्तविकता पर्दे के पीछे की ये हो कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हो, वो अपने कद और अपने प्रभाव को पूरे क्षेत्र में पहुंचाना चाह रहे हो। उनकी जो फैन फॉलोइंग है, उनकी जो लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता के माध्यम से वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल उनके प्रभाव को कम ना आंक सके। कोशिश यह भी हो सकती है। संभावनाएं दोनों जायज है। अगर पहली संभावना, जैसे कि मैंने कहा कि अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो फिर प्रश्न इंतजार करेंगे, चुनाव लड़ना नहीं चाहते, सिर्फ अपने आप को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने प्रभाव को बड़ा बनाना चाहते हैं, तो यह यकीनन एक बेहतरीन राजनीतिक दाव माना जाएगा, क्योंकि वो अपने लोकप्रियता के चरम पर है। जहां एक ऐसे चुनाव में जब उनके सामने संगठन से जुड़ा हुआ एक मजबूत कद्दावर चेहरा भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ रहा था, एक चेहरा पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और पूर्व विधायक के तौर पर उस क्षेत्र में लड़ रहा था, एक चेहरा पूर्व प्रदेश सरकार के मंत्री के तौर पर वहां लड़ रहा था, तो एक पूर्व जिलाध्यक्ष वहां उस रण में मौजूद थे। उन सभी को शिकस्त, उन सभी को हराकर वो विधानसभा पहुंचे हैं। तो उनके प्रभाव का आकलन, उनके बिल्कुल व्यक्तित्व का आकलन इस परिणाम से तय हो जाता है। इस प्रभाव को अगर वो आगे पहुंचा रहे हैं तो उसमें शायद कहीं कोई शिकायत या सवाल होने नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे नेता हैं, अच्छे नेता चाहते हैं कि हमारा जो असर है वह प्रत्येक चुनाव में बड़ा होकर, बड़ा बनकर दिखाई दे। तब इस असर का असर आगे आने वाले समय में दिखाई देगा। ये यात्रा क्यों है, उसका उद्देश्य क्या है, यह भी आने वाले समय में दिखाई देगा। मगर यहाँ से इस एपिसोड के माध्यम से मैंने दोनों संभावनाएं आप तक पहुँचाने की कोशिश की है, कुछ सवाल रविंदर सिंह भाटी के लिए पहुँचाने की कोशिश की है, तो साथ ही एक कहीं ना कहीं एक जो इशारा इन दिनों कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलता है कि क्या रविंदर सिंह भाटी अब राजनीतिक रूप से अपनी और अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं की ओर आगे बढ़ चले हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में अब इस यात्रा के बाद रविंदर सिंह भाटी अपनी क्या भूमिका तय करते हैं। उस भूमिका पर पैनी नज़र हमारी भी रहेगी, सभी राजनीतिक दलों की भी रहेगी, और साथ ही साथ उस क्षेत्र के लोगों का क्या रुझान रहता है, ये तमाम चीज़ें हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।